हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से त्रिभुज का दूसरा भाग त्रिभुज नहीं, त्रिकोणमिति का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कल एक चीज़ छूट गया था, वो था त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो हम उसे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन पढ़ें, नहीं हो सकेगा तो कम से कम 40 तो निश्चित ही पढ़ा जाएगा। इसलिए आज चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सबसे पहले। ठीक है, उसको ट्रिक पे देखेंगे, क्योंकि आप लोग को रटाना नहीं है, आप लोग को इस चीज को समझना है, ताकि कहीं भी अगर भूल भी जाए आप तो निश्चित याद हो जाए, या आप अपने से बना सकें इस चीज को। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तो हम लोग सब जानते हैं, जैसा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग पहले डाटा बना लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये रहा, इसको हम ट्रिक पे जानेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग जानेंगे। ये रहा 6 डाटा, पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमने 5 डाटा बेस तैयार किया। सबसे पहले इसमें आपको थीटा जो होगा डिग्री में रहेगा, यह होगा 0 डिग्री, यह होगा 30 डिग्री, यह होगा 45 डिग्री, यह होगा 60 डिग्री, यह होगा 90 डिग्री। वैसे तो डिग्री और भी होते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास का लेवल जो है सिर्फ 90 डिग्री तक रखा है, इसलिए 90 तक ही पढ़ेंगे। जो चीज़ हमें ज़रूरत है वही चीज़ पढ़ना भी चाहिए। तो आइए, साइन पहला होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, तो ये रहा, आपको अभी दिखा रहे, जस्ट रुकिए थोड़ा सा लिख लें। सबका ये देखिए, ये डाटा बनके तैयार है। त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को लिखने के लिए आपको यदि याद नहीं होता है तो या आप यकीन मानिए, अभी जैसा हम बताएंगे आपको, आप शायद जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, अगर सिर्फ एक बात याद रखेंगे तो। ठीक है, बाकी जितने भी मान इस घर में भरे जाएंगे वो सब अपने आप भरा जाएगा। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम देखते हैं, पूरा बेसिक तरह से समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को कभी भी इस चीज को बनाने में दिक्कत ना हो, और जो बच्चे रटने वाले हैं उसे भी अगर भूल गया हुआ तो फिर उसको भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री पे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 में
4 से भाग देना है, ठीक है। फिर 1 में 4 से भाग देना है। फिर 2 में स्टार्ट कहां से करना है, 0 से स्टार्ट है, तो भाई 0 से 0 में 4 से सबको भाग देना है, लेकिन स्टार्ट कहां से, 0 से करना है। सबको 4 से ही भाग देना है, स्टार्ट करना है 0 से। तो 0 भागा 4, 1 भागा 4, 2 भागा 4, फिर यहाँ पे आ गया आपका 2 भागा 4, ठीक है ना। 2 भागा 4, ये हो जाएगा आपका 3 भागा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 भागा 4। और इतना लिखने के बाद आप पे इस क्या करिए, इस सब को रूट में डाल दीजिए, रूट में, रूट के अंदर सब पे डाल दीजिए। दे दिए मैंने, सब पे रूट दे दिए, ठीक है, दे दिए। अब कैसे मान आवेगा उस चीज को कैलकुलेशन करने पे समझ में आवेगा। देखिए हम यहां पे करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा पहला घर में, फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, फिर साइन 45 का मान, फिर साइन 60, फिर साइन 90, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले 0 डिग्री का, तो इसको हल करेंगे। लिखा है √0/4। तो √, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान क्या आता है, 0, और √0 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसको कैलकुलेशन करने के बाद साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हुआ 1 नंबर का, ठीक है, ये हुआ 1 नंबर, मतलब ये हुआ किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। अब चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कहता है, सिर्फ एक ही लिखना है, उसके बाद अपने आप सारी चीज हो जाएंगे। दूसरा नंबर में लिखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान क्या दिया है ऊपर में, सबसे पहले उसको हल करेंगे। 1/4 रूट के अंदर, रूट अगर 1 का तोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट क्लियर हो गया। अब तो इसका कोई बात नहीं बनने वाला। तो ये क्या हो गया, 30 का मान हो गया। किसके लिए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलिए 3 नंबर में देखिए क्या कहता है, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री में क्या लिखा है, √2/4। इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर में क्या करेंगे, पहले काट लेते इसको, और इसको काटिएगा तो ये 2 बारी में कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचा में 2। आप बताइए इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो √1 का मान कितना आता है, 1, लेकिन √2 का तो कोई मान टूटता नहीं है, तो ये 2 का 2 रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2, ठीक है। ये देखिए 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखते हैं। देखिए अब की बार है मेरा 60 का, साइन 60 का मान, ये है क्या 4 नंबर है, 1 2 3 4, हाँ 4 नंबर में। 4 नंबर में अपना किसका, 60 डिग्री का वैल्यू। 60 में क्या लिखा है, √3/4। तो अब बताइए √3/4 लिखा है, तो √3 का टूटेगा कुछ मान, वर्गमूल निकलता है नहीं, तो ये √3 हो जाएगा, और √4 का टूटता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि इसका मान कितना हो गया, √3/2। अब आता है बारी 5 नंबर। 5 नंबर में है 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या लिखा है, √4/4। इस दोनों को काट दीजिए तो आया √1। √1 का मान क्या आता है, 1, तो ये हो गया 1। तो हम लोग देख लिया अभी कि साइन 0 डिग्री का मान किस तरह से निकाले, साइन 30 का मान कैसे निकला, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का किस तरह से मान निकाला गया। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं इस चीज को, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो आपको इस चीज को, इस डाटा को, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बनाने के लिए आना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और यदि आप आद कर ही लेते हैं तो बहुत अच्छी की बात है, अगर भूल गए तो उसके लिए ये निश्चित याद रखिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप डाटा अपना तैयार कीजिए, सब के ऊपर में 4 से भाग देना है, हर में 4 रखना है, और ऊपर 0 का मान निकालना है, तो 0 से स्टार्ट करना, 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। अब साइन 0 का मान निकालना है, तो पहला कैलकुलेशन किया गया 0 डिग्री के लिए, √0/4
जीरो में 4 से भाग लगा तो रूट जीरो बच गया, रूट जीरो का मान जीरो होता है, तो इसलिए साइन जीरो का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट है 30 डिग्री का। 30 डिग्री के ऊपर में लिखा है रूट अंडर 1/4, तो रूट 1 का रूट होता है 1 ही और 4 का रूट होता है, मतलब 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसलिए जो आया वही आपको साइन 30 का मान हो गया। फिर नेक्स्ट होता है 3 नंबर में 45 डिग्री। 45 में लिखा है रूट 2/4, तो 2/4 है, तो इसको हम क्या किए, इसको दुक्का से काट दिए, 2 पहरा से एक बारी में कट गया और 4 दो बारी में कट गया। अब मेरे पास बचा रूट अंडर 1/2, तो रूट 1 का तो वैल्यू होता है 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल टूटेगा नहीं, तो इसलिए 1/√2 रह गया, तो वो क्या हो गया, साइन 45 का मान 1/√2। अब नेक्स्ट आता है 4 नंबर 60 डिग्री का। 60 डिग्री में क्या किया गया, 60 डिग्री में है रूट 3/4, तो रूट 3 का तो रूट नहीं टूटेगा, तो इसलिए रूट 3 रह गया, और 4 था अंदर में, तो 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, रूट 3/2 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि साइन 60 का मान कितना, रूट 3/2। अब नेक्स्ट होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में लिखा है रूट 4/4, तो 4 4 एक बारी में कट जाता है, तो रूट 4 का होता है, मतलब वर्गमूल होता है 1 का 1 होता है, तो इसलिए साइन 90 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस चीज को लिखने के लिए बहुत आसान तरीका, क्या आसान तरीका, तो हम कह दें आपको कि साइन का जो है रिवर्स कर दीजिए, साइन का किस में, कोस में रिवर्स कर दीजिए। जो 90 में है लिखा वो आप 0 में लिख दीजिए, जो 0 में लिखा है वो 90, मतलब ऐसे पकड़िए, ऐसे करके घुमा दीजिए, ठीक है। तो घुमाने पे आपको आता है कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान रूट 3/2, क्योंकि ये ऐसे घूम गया है, और ये जो 45 है, चूंकि ये मिडिल में है, 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्या का जो सबसे मध्य होता है, तो वो मध्य कभी बदलेगा नहीं, तो इसलिए रूट ये 1/√2 हो जाएगा। और अब की बार साइन कोस 60 में क्या माना जाएगा, तो साइन में था 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और साइन 0 का मान था 0, इसलिए कोस 90 का मान वह हो जाएगा 0। क्लियर है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं कि टेन में क्या लिखना चाहिए। टेन देखिए, चलिए टेन के बारे में भी लिखें पहले। तो हम लोग कल खुना पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर पढ़े थे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। अगर हमें टेन का मान निकालना है 0 डिग्री के लिए, तो साइन का 0 रखना चाहिए और कोस का 0 रखना चाहिए। तो बताइए, साइन 0 बट्टे कोस 0 बराबर साइन का 0 कितना, 0, और कोस का 0 कितना, 1। बताइए, 0 में किसी संख्या से भाग देने पे क्या होता है, 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान कितना आता है, 0 ही होता है। 0 में किसी संख्या से भाग, यहाँ पे नोट लिख देते हैं आप लोग, ध्यान रखिए, कभी कभी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। नंबर 1 नोट में है, शून्य से किसी संख्या में भाग देने पर परिणाम शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 0 से किसी संख्या में भाग देने पे उसका जो भागफल है या परिणाम जो है वह क्या आएगा, 0 ही प्राप्त होगा। और दूसरा नंबर ये है कि किसी संख्या में शून्य यानी 0 से भाग देने पर परिणाम अनंत
ओ अनंत यानी कि इन्फिनिटी प्राप्त होगा। होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ नोट लिखाया गया। एक नंबर में है, 0 से किसी संख्या में भाग देने पर परिणाम क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। और किसी संख्या में 0 से भाग देने पर परिणाम क्या प्राप्त होता है? तो अनंत प्राप्त होता है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं इसका। तो ये क्या हो गया, 10 0 डिग्री का मान निकालने में 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और 0 डिग्री का चूंकि मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कोस 0। कोस साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, दोनों में भाग दे दिए तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब आइए यहाँ पे अपना अब की बार क्या करेंगे, 30 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री का मान निकालेंगे। अगर हमको 30 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान आपको होगा साइन 30 ये रहा, साइन 30 का मान 1/2 बट्टे साइन कोस 30 का मान √3/2 बराबर ऊपर का 1/2 गुना नीचे का क्या करेंगे, भाग में है पलट, चूंकि गुना मिलाने के लिए पलटना पड़ेगा, तो √2/√3, ये और ये कट गया, अपना पास ऊपर में क्या बचा 1, नीचा में क्या है तो 3, ठीक है। ठीक, तो इसका मान कितना हो गया, 1/√3, ठीक है। क्लियर। अब आता है बारी कितना का, 45 का, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री का मान चेक करेंगे। 45 डिग्री जैसे हम बता रहे हैं आप भी वैसे ही करेंगे तो निश्चित है कि आप लोग भी कर पाइएगा और ये भूलने की कभी बात नहीं होगी। इसलिए 45, तो यहाँ पे लिखिए 45, यहाँ पे भी 45। साइन 45 का मान कितना, 1/√2, और कोस 45 का मान कितना, 1/√2। दोनों भाग में है, गुना में चेंज करिएगा तो 1/√2 गुना √2/1, ये दोनों खत्म, तो बराबर कितना आ गया, 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आवेगा, तो ये हो गया 1 इसका मान। अब देखिए दूसरा बारी है किसका, दूसरा है 60 डिग्री का वैल्यू। 60 डिग्री रखिए, देखिए यहाँ पे 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, तो साइन 60 का मान कितना, √3/2 बटे कोस 60 का मान कितना, 1/2 बराबर, भाग में ये भी है तो गुना में चेंज कर लेते हैं, 2/1, 2 खत्म, ऊपर में √3 बचा है, नीचे में 1, तो √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो भाग जो अगर हर में 1 रहता है तो वह संख्या को परिवर्तन नहीं कर पाता, तो इसलिए इसका जो मान हो गया कितना हो गया, √3 हो गया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखें। अब की बार है 60 के बाद है 90 डिग्री का मान, यहाँ पे भी 90 डिग्री देते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री देते हैं, 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, मान रखेंगे, साइन 90 का मान कितना, 1 हो गया, और कोस 90 का मान कितना, 0। अब बताइए, एक में किसी संख्या में 0 से भाग देने, किसी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो आपको 1090 का मान क्या हो गया, तो इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, उल्टा 8 जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको बता दे, ये तो हो गया 10 का, 10 भी क्लियर हो गया। अब आपको बारी है, अब आपको बता दें हम कि 10 तक तो लिख लिए, अब इसको भरना है, इसको भरना है और इसको भरना है, ठीक है। तो भरना है तो चलिए भर के देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कॉस का साइन का रिवर्स कौन होता है, साइन का रिवर्स कौन होता है, साइन का रिवर्स होता है कोस, होता है कि नहीं होता है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक, सॉरी साइन का रिवर्स होता है कोसेक। तो अगर हमको साइन का रिवर्स कोसेक होता है तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, बताइए, कोसेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे
कॉसेक थीटा बराबर, एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉसेक थीटा पढ़े थे 1/sin थीटा, पढ़े थे। अगर हमको 0 का मान चाहिए तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए 1/1 तो ऊपर में है ही है, साइन 0 का मान कितना, 0, साइन 0 का मान 0 हो गया। तो अब बताइए किसी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या होता है, किसी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या होगा, इन्फिनिटिव में होगा, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। बस कुछ नहीं है, बस संख्या को पलट देना, ये आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे बस अपने आप हो जाएगा। अब हमको 30 डिग्री का मान लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 का मान लिख के देखते हैं। तो 1/30 का मान होता है 1/2, तो इसको क्या करेंगे, 1 का तो 1 रहेगा ऊपर लगा और नीचे भाग में है तो इसको पलट देंगे, तो 2 क्या होगा 1, ये दोनों खत्म हो गया, तो अपना पास बचा क्या 2। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट है तो फटाफट क्या करेंगे, पलट देंगे, और ऐसे भी करने पे आपको वही आएगा। तो इसका साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक को क्या किया गया, पलट दिया गया, तो 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि 2 इसलिए भी क्योंकि 2 में 1 से भाग नहीं लगता। अब इसका मान अगर करें तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे करके पलट देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर इसको आप देखेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे, चूंकि उल्टा करना है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और इसका अगर देखें तो इसका भी मान क्या जाएगा, 1 है तो 1 को तो पलटा जाएगा नहीं, क्योंकि 1 में 1 ही सिर्फ लिखा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। उसी तरह से हम अगर कोस सेक का बात करें तो सेक किसका इन्वर्स है, सेक किसका रिवर्स है, सेक है आपको कोस का रिवर्स है। तो कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है बारी की इसका मान, ये ठीक है, कोस का ये सेकंड, तो क्या करेंगे, इसको भी पलट दिया जाए। पलट देने पे क्या आता है, कोस का 30 डिग्री का मान है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 1/√2 ही है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, चूंकि ये उल्टा है तो उल्टा करने के लिए इसका भी मान 2 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो तो रहा है ना, हाँ हो जाएगा। और इसका मान 0 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। अब बारी आता है कोट का। जो घर में जो चीज कोट का लिखा हुआ है, जो चीज कोट में लिखा है, नहीं यहाँ पे कुछ सस्पिशन लग रहा है, क्या सस्पिशन लग रहा है, तो एक में अगर हम 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि आपको दिखाते हैं क्यों होगा। कुछ सेक का मान, सेक 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, तो 1/90 डिग्री का मान कितना, कॉस में 0, 0 में किसी संख्या में 0 से भाग देने पे कितना, इन्फिनिटिव, तो इसलिए इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं हुआ, बस कोस को क्या, पहले साइन को हमने क्या किया, पलट के लिख दिए, तो कोस का बन गया। और अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम पलट के ऐसे घुमा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 का, लेकिन उससे पहले मेरा तैयार है कोसेक और सेक, तो इस कोसेक को ऐसे पकड़ के घुमा दिया गया, तो ये हो गया सेक का मान। देख लीजिए यहाँ पे है इन्फिनिटिव, तो इसके लास्ट में इन्फिनिटिव, यहाँ पे 30 में दूं तो इसके कुछ 60 में दूं, 45 डिग्री में जो है वही बात तो सेक में भी है, और जो बात यहाँ पे आपको 60 डिग्री में कोसेक में दिखा, तो वो बात आपको कहाँ पे दिखा, 30 में दिखा था, 30 में दिख रहा था। तो इस तरह से ये ऐसे करके कोसेक को घुमा दिया गया, तो सेक का बन गया। और अगर आप 10 को ऐसे करके घुमा दें, 10 को भी आप घुमा दें, अगर नहीं घुमाना तो भाई इस तरह से मान रख के सूत्र पे बना सकते हैं हम। इस चीज को आपको ज्यादा ये चीज लंबा करने की कोशिश नहीं, बस किसका किसका कौन कौन है। तो हम क्या किए, 10 साइन को कोस के साथ ऐसे पलट दिए, 10 को हम यहाँ पे आपको दिखा दें कि 10 को हम कोट के साथ पलटने वाले हैं, और कोसेक को इसने सेक के साथ पलट दिया था, हम भी पलट रहे हैं 10 को कोट के साथ, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव।
इसका मान इतना है तो इसका मान कितना है, रूट कितना 3 हो जाएगा। इसका मान तो ये 1 ही होगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा तो 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो यही है मान। आप लोग इस चीज को, ठीक है तो ठीक है, तो ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, जो कि आपको याद करना ही चाहिए। याद नहीं हुआ तो फिर ये नियम आप अपनाइए, और यकीन मानिए कि आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको जरूरत है कि समझ के इस चीज को लिख लेने का। क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उस चीज में चाहते हैं कि एक एक नंबर से हम किस तरह से आगे बढ़ें, तो वही नंबर आपको एक एक नंबर का फिक्र जब है, तो इस चीज को आप जो क्लास पीछे मैंने दिया फॉर्मूला का और बेसिक जानकारियां जो भी था, और आज का ये जो इतना ये है, इस मान को बिना याद किए, ये दोनों चीज को, कल का क्लास और आज का अभी तक का क्लास, इस दोनों चीज को आप बिना देखे बिना समझे तो त्रिकोणमिति शायद ही बना पाइएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको सभी हिसाब में फॉर्मूला और मान का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि समझ में सब चीज आवे, और समझ अगर आ गया तो फिर आप ही बादशाह हैं एग्जाम के त्रिकोणमिति के। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें और पढ़ के बहुत अच्छा करें। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जितना भी 10th क्लास के लेवल में बेसिक था, फॉर्मूला था, या कोई मान था अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो सारे चीज मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब बारी आती है क्वेश्चन का, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जहां तक क्वेश्चन हो सकेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कोशिश यही रहता है मेरा बार बार आप लोग के लिए कि ऐसे कंटेंट, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए ताकि क्वेश्चन अगर वो वाला नहीं क्वेश्चन आया जो आप देख रहे हैं, तो कम से कम वैसे ढंग का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो ये मेरा पर्सनल पर्पस रहता है आप लोग को पढ़ाने का, और आप लोग को इस तरह से जो आपको दिखाया जा रहा है ये सभी चीज में। तो इसलिए आप लोग जो भी आदमी वॉच करते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, ना कि थोड़ा सा मैंने बैक कर करके, मैंने स्पीड में कर लेके, या फिर कहिए कि खींच खींच के देखना बस शॉर्टकट में, जिसको सरसरी पढ़ाई कहते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करिए, सिर्फ हेडलाइन जैसा कुछ पढ़ाई मत किया कीजिए। आप अगर पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम है, ज़्यादा देर का कोई वीडियो बनता नहीं है। वो मैराथन और क्या कहते हैं वो लंबा क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र, और भी बहुत सारे अस्त्र होते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। ब्रह्मास्त्र क्या रहेगा, कुछ भी नहीं भाई। आप ईमानदारी से जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ पढ़ें, बाकी सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने पूरा तरह से ये नहीं दावा करते कि ये क्वेश्चन ही लड़ेगा और सभी टीचर के जैसे, लेकिन हाँ इतना विश्वास रखते हैं अपने आप पे कि हमने जो पढ़ाया, अगर वैसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वैसे तरह के क्वेश्चन आए तो बच्चा बना के ही आए, ना कि छोड़ के आवे। इसके लिए आपको जितना भी पढ़ाया गया इस चैनल के माध्यम से, सबको आप एक बार देख के, एक बार पूरा तरह से सब सारे वीडियो को देखिए, तो फिर आपको समझ में आवे कि क्या सही सर बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चित रूप से वॉच कीजिए वीडियो। अब हम आगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जानेंगे। जितना भी कंटेंट होगा इसमें, जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा, हम सारे को अपने वीडियो में डालेंगे। एक पार्ट में नहीं होगा, 2 पार्ट में नहीं होगा, 3 पार्ट में करेंगे, लेकिन करेंगे सभी क्वेश्चन का हल करेंगे, मतलब जो पूछे जाने लायक होगा। तो इसलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि कम से कम आप लोग से कुछ तो हमें लेना होता नहीं है, बस सिर्फ अगर आप लोग को मेरा पढ़ाई ठीक लग रहा हो, और अगर मेरा मेहनत कुछ हो रहा है इस ठंड के मौसम में भी,
बस थोड़ा सा एक बार एक लाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि मेरा मन और बढ़े और आप लोग को उमंगता से पढ़ाने की मन करे। और आगे भी हम चाह रहे हैं कि आप लोग के लिए बहुत जल्द ही 11th-12th का मैथमेटिक्स का पूरा मैंने चैप्टर वाइजिंग ही सब्जेक्ट चलेगा। 10th का तो स्टार्ट हो गया है, 10th का चल रहा है, अभी फिलहाल तो एग्जाम है इसलिए ऑब्जेक्टिव ही चल रहा। लेकिन आपको 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, ये तीनों का आपको इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स का पढ़ाई देखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम हो चाहे आपका पर्सनल पढ़ाई हो, जो भी हो, सब में आपको काम देने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अब अध्याय 8 का त्रिकोणमिति परिचय का सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है, अगर आप लोग भाग पहला इस क्लास का देखे होंगे, कल का क्लास अगर आप देखे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है सब का सब आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और कैसे दे सकते हैं अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए कितना फास्ट और कितना इजी तरह से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप कल बताइए, कल के फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, कल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, याद है कुछ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या है? तो हम लोग क्या पढ़े थे कल ना, देखिए क्या पढ़े थे। अगर ये फॉर्मूला का इसने बात किया तो ये पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1 था, ये ना था। कोटेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस सूत्र को हमने करके बताया थे, मैंने क्या बताए थे? हमको क्या पूछ रहा है, ये किसका, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? आइए यहाँ पे इसको पक्षांतर करें। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, बाहर में 1 ही है, माइनस में है, बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो क्वेश्चन है ना मेरा। अब बताइए इसका मान क्या हुआ? कोसेक स्क्वायर थीटा है कहीं पे? देखिए कितना आसान तरीका से कल का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला। ये डी नंबर ऑप्शन क्लियर है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा, ये भी फॉर्मूला ही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यही ना है। अगर ये है तो हम इसका क्या सूत्र कल अपना पढ़े थे? आपको याद है क्या पढ़े थे? इस दोनों में सबसे पहले 9 कॉमन ले लेते हैं। 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे, नो, इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज? केवल एक होता है, किसका? 10 स्क्वायर अल्फा यानी कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या आता है? ये आता है ना
ठीक है, एक बारी इसको चेक कर लेते, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। ये तो हो गया 9, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है इसका एक नहीं होगा, इसका अगर एक नहीं होगा तो ऑप्शन भी तो नहीं है, इसका होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दिया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इस दोनों जगह से क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लिया गया। अब माइनस कॉमन ले लिया गया तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस ले लिया गया तो ये प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, बार बार थीटा लिखा जाता है, तो ये हो गया अल्फा। अब माइनस 9, इसको क्या करेंगे, पलट देते, सीधा कर लेते हैं, ऐसी सेक स्क्वायर अल्फा, ये वाला माइनस इधर साइड कर लेते हैं तो ये जगह टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसका फार्मूला हमने कल पढ़ा था, एक माइनस 9 गुना 1 बराबर कितना, माइनस 9 होगा। इसका आंसर 9 होगा आंसर। क्या ऑप्शन में है 9? तो ऑप्शन में तो नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक इसी को बना लेते हैं माइनस 9, इसको हम बना लेते हैं माइनस 9, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए कैसे 2 नंबर फिर से देख लीजिए। अपना फार्मूला जो होता है, फार्मूला हम लोग कल पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना बराबर 1 पढ़े थे। अपना क्वेश्चन दिया है ये कि इसका मौन बराबर क्या होगा। तो इसका मौन निकालने के लिए हमको सबसे पहले अगर नो कॉमन लेंगे, तो नो कॉमन लेंगे तो अपने पास टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा। और सूत्र क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस रूप में लाने के लिए तो नो तो कॉमन लेना जरूरत नहीं है, नो सिर्फ लेंगे तो फिर ऐसा रह जाएगा, तो ये चीज क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना कॉमन किस रूप में लिया जाएगा, तो माइनस 9 के रूप में कॉमन लिया जाएगा। माइनस 9 कॉमन लेंगे तो 10 प्लस में है तो 10 बच जाएगा माइनस में, और सेक माइनस में है तो सेक बच जाएगा प्लस में। अब इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है सेक में प्लस और 10 में माइनस, इसलिए ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला जब बन गया तो माइनस 9 लिए थे कॉमन, और गुना 1 से कर दिए तो आंसर क्या आ गया अपना, तो माइनस 9 आ गया। क्लियर है, क्लियर। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ही देखिए फिर से बन जाएगा, एक 3 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा तो आपको देखिए दिखाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्लस टेन थीटा यहाँ पे है कि नहीं, सूत्र यही ना है। देखिए ये फार्मूला है, अगर इस फार्मूला को हम सेक रहने दें अपने पास थीटा, और बराबर में 1 है ही, ये वाला माइनस में बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए अब क्या हो गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या कहीं पे है, हाँ है, 1 नंबर में है, तो 1 नंबर क्लियर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला ही था कल का, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। हम पढ़े थे कल, फॉर्मूला पढ़े थे कि यहाँ इस तरह से पढ़े थे क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे अपना क्या दिया गया क्वेश्चन, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ही क्या 15 डिग्री दिया गया है, 15 डिग्री। अब इसका मान कहता कि क्या होगा,
तो ये दोनों तो बराबर नहीं है यहाँ ने तो कोस, तो लेकिन इस चीज को हम क्या करेंगे, इसको पढ़े थे सूत्र में पढ़े थे, इसका सूत्र पढ़े थे हम लोग, क्या होता है इसको चेंज कर लेंगे थीटा में, तो इस रूप में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को यहाँ जैसे का तैसे रख देते हैं, sin साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस ये भी बचना चाहिए, तो ये 75 कर लेते हैं, थीटा का वैल्यू 75 हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन 90 माइनस थीटा और क्या आता है कोस स्क्वायर, ये क्या जाएगा थीटा का मान 75 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या एक, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। तो इस तरह से बनाना है। ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से, जब डिफरेंट थीटा का मान रहे तो आप एक कोनों को क्या करिए चेंज कर लीजिए और सेम टू सेम ला लीजिए। चेंज जहां पे दिया गया सेम, सेम जहां नहीं है तो वहां पे क्या, अगर 75 था तो हम इसको भी 75 बना लिए, और ये क्या बन गया, चूंकि था अपना बनाने का कोस तो इसलिए कोस बना लिए। अगर इसी को चेंज करते, इसको रहने देते, तो इसको कोस बना के 15 डिग्री करते। क्लियर, तो ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना, और दूसरा कह रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है। देखिए पहले सूत्र क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और गुना इसका फॉर्मूला आता है क्या चीज 1 माइनस, तो इसका हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है बताइए, 1 बट्टे क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा गुना ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया। कहीं पे है एक, यस एक यहाँ पे है। क्लियर है, तो इसी तरह से बनाना है आपको। सब्जेक्टिव में भी अगर क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, ऑब्जेक्टिव में तो हम बता ही रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आपको इसी तरह से बनाना है। अब आइए यहाँ देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये दिया, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल। यहाँ पे लिखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 गुना ये पूरा का मान क्या होता है 1 बराबर कितना 2। ये आंसर कहाँ गया, इसका आंसर 2 डी नंबर हो गया। क्लियर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। सेक किसका होता है कोस का होता है, साइन का होता है कोस, 10 का था कोट, तो सेक है तो किसका होगा कोसेक के करना। तो इतना का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा है, हाँ है, सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, इसी तरह से देखिए कितना इजी तरीका से बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 9 नंबर में, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 मैंने 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान ज्ञात करें। चलिए थीटा में मान पूछ रहा है तो इसको बनाते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, 2 साइन अल्फा इक्वल टू 2। तो हम क्या करते हैं कि साइन अल्फा अपने पास रखते हैं और ये 2 इंटू में है तो इस 2 को 2 के नीचे रख देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब साइन अल्फा, साइन का वैल्यू है, साइन का वैल्यू में 1 किसका मान होता है तो वो देखिए। तो साइन अल्फा इक्वल टू, साइन अल्फा में 1 का मान होता है साइन 90 डिग्री का। ठीक है,
अब ये साइन खत्म, आपके पास बच क्या गया 90 डिग्री। तो आपका आंसर जो है अल्फा का मान क्या आ गया 90 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये रहा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री का मान। टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री का मान कह रहा है। तो टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री का वैल्यू, इसका मान होता है 1 और इसका मान होता है टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो सिर्फ आपको मान याद रखना था और जहां पे भी ये ऑप्शन है वह आपका क्या आंसर है। तो देखिए कहाँ पे है, सी नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 अनुपात √3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेक बीटा इंटू कोस बीटा, सेक बीटा इंटू कॉस बीटा बराबर क्या होगा। तो सेक बीटा को हम बदल देते हैं कॉस के फॉर्म में। तो सेक बराबर होता है सूत्र कॉस बीटा गुना कॉस बीटा। ये कोस खत्म हो गया, अपने पास बचा क्या, तो बच गया सिर्फ 1। तो है कहीं पे एक ऑप्शन, हाँ है, सी नंबर में है। तो ये देखिए सी नंबर आपका क्लियर हो गया। बस इसी प्रकार से आसान तरीका से ये क्वेश्चन बनते रहेगा। जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो सब में से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। ठीक है, और अगर बाय द वे नहीं मिलता है तो इसी तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन देगा, बस डिजिट चेंज हो सकता है। बाकी क्वेश्चन पूछने का और कोई तरह से कोई नियम नहीं है, बस यही है कि क्वेश्चन कभी कभी डिजिट अलग करके पूछ देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या कहता है, कहता है कि कोस कितना, कोस 48 माइनस साइन 48। ये तो घटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो हम क्या करते, एक को उस रूप में ला लेते हैं। अगर कोस 48 पहले से तो इसको कोस 48 में ला लेते हैं। तो हमने यही सब पहले भी बनाया था। तो देखिए क्या कहता है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इसको कोस में बदल लेते हैं, कोस 48 माइनस साइन 48। तो साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन को, साइन तो साइन लिख दिए, और 90 में से अगर 48 डिग्री को हम अगर घटा दें तो क्या 42 है ना बचेगा, हाँ बचेगा। अब बताइए कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, तो कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस। थीटा कौन होता है, यहाँ पे लिखा होता है कोस, sin साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। जो थीटा होता है वह कहाँ जाता है, कोस थीटा के पास आता है। इसलिए यहाँ जो है 48 वह भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसलिए 48। अब बताइए कोस 48 माइनस कोस 48 बराबर क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर है कहीं पे 0, हाँ है, ए नंबर में आपका आंसर क्लियर है कि नहीं। बहुत सरल तरीका से हम लोग एकदम पूरा इजी तरीका से पढ़ते चलेंगे। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। तो इजी क्वेश्चन यूं क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसमें मान रखेंगे और हल कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा कोस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना कोस 60 का मान 1/2 माइनस ये इसका मान होता है क्या कहते हैं साइन 60 का मान 3/2 गुना कोस साइन 30 का मान होता है 1/2। दोनों बगल बराबर है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, अच्छा गुना कर लीजिए, ऊपर गुना करेंगे तो √3 और नीचे गुना करिएगा तो 4 माइनस ऊपर गुना √3/4 माइनस में प्लस में है, दोनों कट गया, अपना बच क्या गया 0। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर। कितना इजी है कि नहीं। बस आप लोग को ध्यान से वीडियो देखते जाना है और सीखते जाना है। और क्वेश्चन कोई उदाहरण में मिले, आपके बुक में होगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर मिले तो आप अपने से ट्रैक करके बनाइए, देख के बनाइए, इस तरह से समझ के बनाइए, तो फिर आपको ही फायदा होने वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 में है
कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने सूत्र पढ़ाया था इस चीज का। कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, आपने कहा है ये सूत्र लिख के दिया है, तो इसको आप पक्षांतर करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा ये अंदर आएगा -1 बराबर ये कहाँ जाएगा, बाहर, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बनता है, तो आप इसका पूरा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, इतना। तो कहाँ पे ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन, ये फार्मूला ही है, तो आप याद रखे होंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a इंटू कॉसेक a बराबर मान क्या होगा। चलिए ठीक है, अपना दिया है a बराबर कितना डिग्री, 35 डिग्री, तो साइन a गुना कॉसेक a बराबर क्या होगा, तो साइन 35 डिग्री गुना, इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन a। ठीक है, तो फिर से अगर साइन है a का मान 35, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 35 रख देते हैं, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास बच क्या गया, एक। क्या कहीं पे है ऑप्शन, हाँ है, ये रहा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन सभी, इससे कोई हार्ड क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं। और क्योंकि और जो अगर बाय द वे थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन का पूछे तो वो भी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए कितना, ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा कुछ नहीं, हार्ड नहीं, हल्का है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है सेक का कॉस थीटा प्लस इसका फॉर्मूला आता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया इंटू ये पहले से है ही, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, क्या कहते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस कॉस फिर से कैंसिल, तो बच क्या गया साइन थीटा। ठीक है, अब ये रहा, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर ऊपर चूंकि नहीं कुछ, तो यहाँ नीचे में 1 होता है, तो ऊपर ऊपर गुना करिएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन, साइन गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से यहाँ गुना करिएगा तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, अब पता है आपको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पता है, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे नीचा में कॉस थीटा। ये स्क्वायर ये कोस खत्म हो गया, आपके पास क्या बच गया कॉस थीटा बच गया। ये है आपका क्या है आंसर है, कहीं पे है आंसर इस तरह से, हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, देखिए कितना इजी तरह से फटाफट 16 को क्वेश्चन बन गया कि नहीं। तो इसलिए हम लोग आज जहां तक हो पाएगा करेंगे, चलिए करते चलते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर व्हाट। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 का स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होगा अभी पता चलेगा। तो √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 और माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0 है ऑप्शन कहीं पे, ये रहा ऑप्शन बी नंबर। क्लियर है, साइन को सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री में सेक 45 का मान √2 और स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर भी यहाँ दे आ जाएगा, और -2 है तो -2, इस
2 को स्क्वायर करिएगा तो √2 को अगर स्क्वायर किया जाए तो गुना क्या होगा √2, और √2 गुना √2 4, और 4 का मान कितना आता है 2, तो इसलिए 2 - 2 क्या गया घट के 0। क्लियर है। चलिए आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि यदि को थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान, तो यदि थीटा जो है कितना 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, 1 में से 0 घटेगा क्या बचेगा 1 बचेगा, है ऑप्शन में, हाँ है, ये रहा सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कह रहा है 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। यदि दिया है 2 साइन थीटा बराबर 1, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/2, क्योंकि 2 को संख्या की तरफ भेज दिए। अब थीटा का वैल्यू अगर निकाल लेंगे उस पर थीटा का मान रखकर आराम से निकल जाएगा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2, साइन में किसका मान होता है तो साइन 30 का मान होता है, तो साइन ये रहा 30 डिग्री, ये साइन क्लियर हो गया, तो बराबर अपना थीटा का मान क्या आ गया 30। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो यहाँ पे 3 रहेगा, कॉट स्क्वायर रहेगा, थीटा का मान क्या होगा 3 प्लस में 3, ठीक है। आइए देखें इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसका मान सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। ये तो 3 हो गया, कॉट 30 डिग्री का मान क्या आता है, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, कॉट 30 डिग्री का मान क्या आता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देंगे प्लस में 3, ये 3 गुना ये 3 हो जाएगा, क्या कि √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 ही होगा, और प्लस 3, ये 3 गुना 3 9 प्लस 3 इक्वल टू कितना, ऐड करके 12। क्या ऑप्शन है 12 कहीं पे, हाँ है, कहाँ है, तो ये रहा आपका सी नंबर ऑप्शन 12। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा, सबको समझ में आ ही रहा होगा निश्चित, क्योंकि इतना सरल तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है कि आप लोग को निश्चित ही समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, पता है सेक 30-60 का मान क्या होता है, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं सेक 60 का मान क्या होता है, तो देखते हैं सेक 60 का मान क्या होता है, फिर उसको घटाएंगे एक उसमें से, तो लिखा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 बराबर क्या होगा, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या आता है, तो ये किसका अपोजिट है, सेक 60 का मान होता है 2 होता है, तो 2 को क्या करना है स्क्वायर करना है -1 करना, 2 का स्क्वायर 4 -1 इक्वल टू कितना 3। क्या ऑप्शन में है 3, ऑप्शन में है 3, हाँ है, सी नंबर देखिए ऑप्शन में 3 है। क्लियर है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक 60 का मान होता है 2, स्क्वायर है तो हम उसके मान को भी स्क्वायर करेंगे, अब -1 है तो 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 घटा दिए 3 बच गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। क्या कहता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को क्या करना है गुना करना। देखिए सबसे पहले ये इसका सूत्र 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, गुना इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आगे का, चूंकि छोटा यूनिट पहले आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, ज्यादातर आपको साइन कोस और टेन का वैल्यू याद रखना है, उसके बाद जो होता है उसको आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, जैसे कि कोसेक हो गया, सेक हो गया और कोट हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने देते हैं, गुना इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन मतलब कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, अपना आंसर क्या आ गया
1 आ गया है कहीं पे, हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन कहता है यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस ए बराबर 1 बराबर 0 तो ए का मान क्या होगा। दिया है अपना 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान पूछ रहा। चलिए ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए, अब बराबर करके इस प्लस माइनस वाले एक को क्या करेंगे, बाहर हटा दिए। हटा दिए, हटाने के बाद अब आता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बटे ये 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। अगर यह 2 हो गया तो अब बताइए इसमें क्या करें हम लोग। हम लोग इसका पहले रूट तोड़ेंगे। रूट तोड़ेंगे, साइन ए बराबर है लिखा हुआ, अगर हम इसको स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर आके क्या होगा, रूट में आएगा 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया तो साइन ए बराबर हो जाएगा, 1 का रूट टूटेगा तो 1 का नीचे में आ जाएगा क्या चीज, 2 रूट में। ठीक है, यहाँ तक आप बताइए साइन थीटा में 1/√2 किसका मान है, तो हम बताते हैं साइन ए बराबर इसका मान है 45 डिग्री, और ये साइन खत्म तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। बच्चे देखिए कितना इजी तरीका से बन रहा आपका हिसाब। 45 डिग्री कहीं पे है, हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, आप लोग समझ तो रहे ही होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन कमेंट्स करें। जितने नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, जितने नंबर का आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आवे, वो क्वेश्चन लिख के या नंबर लिख के कमेंट्स करें। ठीक है, और आप लोग को अगर हिसाब मिलता है होमवर्क में तो वो भी बना के दिखाया करें। ठीक है, आइए नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ही बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान, यहाँ पे अपना क्या कहा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा वो होना चाहिए जो कि साइन पे भी रखेंगे और कोस पे रखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का मान बराबर होनी चाहिए। तो अब बताइए 30 डिग्री, अगर चलिए मान के चलिए कि हम यहाँ पे ये 30 रख दिए दोनों जगह। ठीक है, थीटा के मान निकालने के लिए अगर इसका 30 डिग्री देखें तो ये कितना आ जाएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा, √3/2, तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, ये खत्म। अब आता है 45 डिग्री का मान, ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री रख दिए, इसका मान क्या आता है 1/√2, इसका मान क्या आता है 1/√2, तो क्या दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा कि 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा बराबर क्या होगा। चलिए ठीक है, हम बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा ये देखिए। यदि लिखा है 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए कॉस थीटा बराबर 3/5, ठीक है, 3/5। अब ये 3/5 मान में तो कहीं नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में तो कहीं नहीं है, तो इसको किस तरह से समझेंगे, तो इसको इस तरह से समझेंगे कि कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता था आधार बट्टे कर्ण, क्या सही है कि नहीं, आधार बट्टे कर्ण होता था। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि आधार कितना दिया है ऊपर में 3 और कर्ण कितना दिया है 5, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज, अगर यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, थीटा का, ये थीटा सिर्फ लिखा है, अगर ये बी सी ये 90 डिग्री कोण है, थीटा यहाँ पे ही मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे थीटा मान लिए तो ये तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण का मान कितना 5 हो गया, और चूंकि कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान दिया थीटा अगर ये है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार का मान कितना 3, तो आपको क्या कहता है 10 कितना 10 कहाँ गया भाई 10, हाँ ये रहा 10 3 टेन थीटा। आप लोग जानते हैं कि 3 टेन थीटा बराबर पूछा है, तो 3 × 10 का मान क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे
आधार होता है। अगर मेरे पास लंब होता तो निश्चित रूप में निकाल देता, लेकिन यहाँ पे ये चीज है नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कैसे फार्मूला होता है, तो आपको बता दें कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट भी फार्मूला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका डायरेक्ट भी फार्मूला हो जाता है। और एक फार्मूला इसी को कर्ण बराबर आप कहेंगे, कर्ण बराबर तो होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों बराबरे हैं। बस आपको निकालना, अगर स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर नहीं खत्म करेंगे तो रूट पड़ेगा, स्क्वायर खत्म करना ही पड़ेगा। तो आप जो इस्तेमाल करें वो लिख सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, एल का मान निकालना। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हम इस लंब को यहीं पे रहने दे दें और इस आधार को इसके साथ ले आवे, तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये फार्मूला पे बैठ रहा, तो यहाँ पे बैठाइए। कर्ण का मान कितना, 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब को एल ही मान लिया जाए, और प्लस में आधार का मान कितना, 3 का स्क्वायर, कितना का, 3 का स्क्वायर। ये हो गया 25 बराबर एल स्क्वायर प्लस 9, 25 संख्या की तरफ तो 9 बराबर एल स्क्वायर, ये हो गया 16 बराबर स्क्वायर हो गया। और एल का मान जो है अपना क्या होने वाला है, चूंकि एल अगर स्क्वायर में है तो 16 क्या जाएगा रूट में, इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि एल का मान कितना आ गया, 4। तो अपना फॉर्मूला यही है, पूछा है इसने क्या चीज, 3 10 थीटा बराबर 5। तो 3 गुना 10 थीटा बराबर एल, एल का मान यानी कि एल बट्टे आधार, तो हो जाएगा 3 गुना एल का मान 4, आधार का मान 3, ये 3 खत्म, बराबर क्या बच गया, 4 बच गया। क्या कहीं पे 4 है, हाँ है, ये देखिए 4 है। ठीक है, कितना इजी है, इजी है कि नहीं है। बस इसी तरह से आपको बनाना है। अपना दिया था 5 कोस थीटा बराबर 3, 5 कोस थीटा बराबर 3, तो हम क्या किए कि संख्या को संख्या की तरफ भेज दिए, ये इंटू में इसके है तो ये तो बट्टे में जाएगा ही। तो कोस थीटा बराबर 3/5, कोस थीटा में 3/5 किसी का मान नहीं है। कोस थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 तक में कहीं पे 3/5 नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरा दिमाग लगा देंगे। अब दूसरा दिमाग क्या लगेगा कि कोस बराबर होता है सूत्र आधार बटे कर्ण। तो हम कह सकते हैं कि आधार बटे कर्ण अगर हुआ तो इस क्वेश्चन में आधार का मान दिया 3 और कर्ण का मान दिया 5, और इसने पूछ लिया है कि 3 tan थीटा बराबर क्या होगा। तो ये भी हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, अगर इसी चीज के द्वारा बनेगा तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो अपना पास तो आधार बटे कर्ण है, तो लंब तो है नहीं। तो लंब जब नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालने में हम क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में एक जगह पे लंब डाल दिए, लंब मतलब एक जगह समकोण माने, तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और थीटा कहीं पे मान ली, भाई थीटा इसने दिया, कोई नियम नहीं बनाया कि ये ए ही थीटा होगा या सी ही थीटा होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे में ही थीटा मान लिए। नीचे में अगर थीटा मान लिए तो ये रहा थीटा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। कर्ण लंब हो गया तो बचा कौन, आधार ही बचा, तो आधार का मान 3 हो गया। अब एक फॉर्मूला हम ये भी पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता ही है। ठीक है, होता है। तो ये जब अगर होता है तो और दूसरा फॉर्मूला इसी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट अवश्य चढ़ता ही है, तो चढ़ गया। आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का हल को मतलब अपने तरीका से आप हल करें, जैसा जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उस तरह से मैनेज करें। हम क्या किए, इस फार्मूला पे जो जो मेरे पास दिया गया था उसको बैठा दिए। कर्ण का मान 5 था तो 5 का स्क्वायर किया 25, एल का मान मेरे को निकालना, हमें निकालना था, तो एल का स्क्वायर हो गया, तो एल का स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 था तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। अब कैलकुलेशन कर दिए तो एल का मान कितना आ गया, 4। तो अपना पूछा था क्या चीज, 3 tan थीटा बराबर क्या, तो 3 गुना 10 का वैल्यू होता है एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार, तो 3 गुना 4/3,
तो 3 3 कैंसिल बराबर कितना 4। क्या समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है। अगर आप लोग को पढ़ाई थोड़ा सा भी और समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि जो भी जैसा भी लग रहा आपको जरूर लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मम्मी, मम्मी, अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए देखिए क्या होता है। आइए क्वेश्चन को लिखें फिर बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा गुना साइन 90 माइनस होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। सेक को अपना बदल लीजिए कॉस में गुना कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास बच क्या गया? क्या बच गया? एक बच गया। ऑप्शन है कहीं पे एक? हाँ है। देखिए कितना नंबर में ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी में है एक। ज्यादातर इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 0 यही सब क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर खास तौर पे गुना रहे घटा रहे तो गुना अगर रहता है तो 1 आ जाता है और घटा रहता है तो 0 आ जाता है। इस चीज को आप याद रखा करें, ऐसे भी बन जाएगा। नहीं तो बनाना तो आपको सिखा ही रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि थीटा का मान 30 डिग्री है, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 2 कोस 2 थीटा बराबर क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2 तो 2 रखेंगे, कॉस को भी कॉस रखेंगे, 2 है तो 2 भी रखेंगे, गुना यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या दिया है 30। अब देखिए 2 कॉस 2 गुना 30 बराबर कितना 60 डिग्री हो गया। 2 गुना 60 का मान कितना 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 है ना, तो ये दोनों काट दीजिए तो क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहीं पे है? हाँ देखिए फर्स्ट नंबर में 1 है। ये रहा 26 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्लियर ही है। देखिए एकदम साधारण तरीका से बन रहा, एकदम सरल सिंपल पूरा, जिसको कहते हैं हम लोग बोल देते हैं अपने गांव की भाषा में फुक्की, है ना। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन। यदि क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि टू कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान, तो इसको क्या करते हैं हम पहले संख्या को संख्या तरफ भेजते हैं। 1 के बट्टे में 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 थीटा बराबर कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है? तो 1/2 मान होता है किसका? तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। हो गया। तो ये कॉस खत्म, अपना पास बता 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, और थीटा का मान इसने पूछा तो 60 डिग्री बटे 3, तो थीटा और ये 3 का क्या बार में 20 बार में 20 बार में कट गया। तो आपका आंसर नंबर है कहीं पे 20? यस है 20। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। यदि 27 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। क्लियर है? इस तरह से ही बनाते चलिए, बनते चलेगा। कोई किताब लेके बैठ जाइए, कोई भी प्रकाशन का हो, आप बनाना स्टार्ट करिए, उसको बने तो जरूर गुड बोलिए। बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, अगर अच्छा लग रहा है और आप समझ रहे हैं तो जरूर से जरूर लाइक किया कीजिए, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। इसलिए क्योंकि जितना भी आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलेगा, आपको सब का सब वीडियो आपके YouTube पे भी आवेगा। और उसके लिए भी एक और काम होता है कि
बेल आइकन को दबा लिया कीजिए, घंटा जो बटन होता है उसको ऑल कर लिया कीजिए। इसलिए क्योंकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो आएगा सबका नोटिफिकेशन आपको, आप नहीं भी देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैनल से या इस सर का मेरे पास कोई पढ़ाई का वीडियो आ चुका है, तो इसलिए आप वॉच कर सकते हैं। दूसरी बात, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जितने भी बच्चे परीक्षार्थी हैं इस 2025 में एग्जामिनर होंगे, कम से कम अभी भी नहीं पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना पढ़े तो कोई उपाय है नहीं। तो इस चैनल के माध्यम से वो भी पढ़ाई करके बहुत अच्छा खासा नंबर से पास कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मूजबानी बनाने का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट बनाइएगा मूजबानी तो एक हो जाएगा, एक ही होगा, क्योंकि 45 यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह 45 है, इसलिए हम इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं अगर आपको चेक करना है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस देखते हैं क्या सही है कि नहीं है। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ही एक होता है। तो यहाँ पे 45 बराबर पूछा है, तो चलिए इसका मान देखते हैं क्या होगा। एक बट्टे क्या हो जाएगा, रूट इसका साइन 45 का मान होता है 1/√2 का क्या होगा होल स्क्वायर, और प्लस इसका मान क्या आता है 1/, इसका भी मान होता है वही, क्योंकि 45 का ही, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर करिएगा तो एक, और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2। 2 का एलसीएम लीजिए, 2 हो गया, एक ऊपर, दोनों को ऐड करिएगा तो 1 2/2, दोनों खत्म करिएगा तो क्या हो गया 2। इसलिए हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, किसके हिसाब से, ये सूत्र के हिसाब से 1। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बना के भी और मुंह जबानी भी दोनों टाइप से, कितना ईजी है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आद किया हुआ क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान 0 है, निम्न में से किसका मान 0 है। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या आता है बच्चे, 1 होता है। कोस 90 का मान क्या आता है, 0 होता है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है, 90 का मान ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन 0 इसने पूछ रहा था, तो कॉस 90 का मान क्या आता है, 0 होता है। क्लियर है, आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है कि साइन 90 माइनस 45 डिग्री, साइन 90 माइनस 45 डिग्री तो कॉस डैश होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ यही सा हम आप लोग को बार बार अच्छे से बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग गलती ना करें कभी। देखिए इसने क्या लिखा, साइन 90 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब सूत्र क्या पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो रहा था, इसका फॉर्मूला हो रहा था कॉस थीटा, क्योंकि ये बदल जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में, और ये जो थीटा होता है ये इसके पास आ जाता है। तो हम इसका मान कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस 45 है, तो साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, और थीटा यहाँ जो लिखा है यही कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो आपके डॉटिंग लिखी है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखें, कहता है कि 1 + tan स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस, बहुत सूत्र ही है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी, ये बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा गुना इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या करिए, सेक को बदल लीजिए, साइन पर्पस में, तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा गुना
साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन खत्म हो गया, आपके पास बच क्या गया, एक बच गया है क्या पे? हाँ है, ये देखिए सी नंबर में एक है, ठीक है। तो ये आंसर भी क्लियर है। अब आइए इसकी बारी करते हैं। ये क्वेश्चन है, कहता है कि कोस 48 माइनस साइन 42। कोस 48 इसने दे रखा कि कोस 48 माइनस साइन 42। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं, जो बाद में रहा तो उसी को चेंज कर लीजिए, इसको ज्यों का त्यों रहने दे देते हैं, ठीक है। कर लिए, ठीक, अच्छे समझते हैं। देखिए ऐसे हिसाब आपको 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ देता है। तो आगे वाला को हम ज्यों का त्यों रखें और साइन को भी हम क्या करेंगे, कॉस बदलेंगे। अगर यहाँ पे साइन 45 डिग्री, सॉरी 45 नहीं है 42 है, 42 डिग्री है, 42 है। अगर 42 है तो हम इसको साइन को साइन ही रखते हैं, इंटू 90 भी लावेंगे। और लेकिन ये 42 पुराने के लिए क्या चीज घटाना पड़ेगा, 48 घटाना पड़ेगा ना, तो घटा दिया 48, क्लियर। तो अपना बच गया साइन 90 में से 48 करेंगे तो साइन 42 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या कहते हैं, जो लास्ट में लिखता है इसको थीटा कहते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 48, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया 0। तो ऑप्शन नंबर क्या 0, डी नंबर ऑप्शन क्लियर है। क्या सही है बच्चे? अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक करें। बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है, अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि कहता कि यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। टेन थीटा में √3 किसका मान होता है, तो वही आंसर आपका होगा। देखते हैं, यदि टेन थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो √3 किसका, टेन में 60 डिग्री का मान होता है √3। ये 10 खत्म हो गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 है, कहीं पे 60 जरूर है, 60 कहाँ पे है 60, तो ये आपका रहा 60, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है 34 नंबर में, कहता है कि a + b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। a + b बराबर कितना 90 डिग्री, तो cos a बराबर क्या, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेते हैं। a का वैल्यू है, a को अपने पास रखेंगे और 90 डिग्री माइनस b लिख देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ गया, क्या आ गया, a का वैल्यू अपना पास आ गया 90 माइनस b, तो cos 90 माइनस a के जगह पे अपना लिख दिए, तो ये हो गया। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे नहीं थीटा है लेकिन b है, तो क्या होगा cos 90 माइनस थीटा और फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे कौन आवेगा, तो बी ऑप्शन है क्या, साइन बी कहीं पे होगा, जरूर है। तो देखिए कितने नंबर में है, तो सी नंबर में ऑप्शन है आपके, क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कहता क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 42 डिग्री अथी 72 डिग्री। हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी दो बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि साइन 70 डिग्री बराबर कॉस वाट डिग्री। साइन 70 है तो 90 पुराना चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझा दें आपको, इसलिए क्योंकि जरूरी है। साइन 70 डिग्री बराबर कॉस वाट डिग्री यहाँ पे लिखा है। अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन को अंदर करें तो साइन 70 डिग्री अंदर आवेगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा कॉस 70 है, कितना आना चाहिए 20 बराबर, ये कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 होगा क्योंकि ये अंदर आएगा प्लस में है, अंदर आएगा माइनस और बाहर क्या बच जाएगा सिर्फ 0। तो ये अब तब जाके इसको देखिए, कैलकुलेशन अभी करके दिखाते हैं आपको। साइन 70 डिग्री माइनस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कोस में है साइन में बदल लेते हैं, तो पहले कोस रहने देते हैं 90 डिग्री
में से क्या घटाए ताकि 20 कोस 20 बचे, तो 70 घटाए, देखिए साइन 70 डिग्री माइनस इसका फॉर्मूला कहता है कोस 90 माइनस थीटा, तो होता है साइन थीटा। ये और ये दोनों कट गया, बराबर में क्या बचा 0, तो ये 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या देंगे, तो 20 देंगे। ऑप्शन नंबर 20 में है, हाँ है, ये राशि में है ऑप्शन। तो यहाँ पे कॉस के साथ में डिग्री का जो वैल्यू आएगा वह क्या रहेगा, 20 रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे आप करके भी अपने से देखेंगे तो फिर ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 37 में कहता है कि साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर 2 साइन डैश डिग्री। ठीक है, वही क्वेश्चन ऊपरे जैसा है। तो साइन 50 डिग्री लिखा है और प्लस में क्या दिया, कॉस 40 डिग्री। ठीक है, इसको अपना बदल लीजिए, साइन 50 डिग्री प्लस इसको कोस में बदलने, कोस को साइन बदलिए, तो कॉस 90 डिग्री आप माइनस क्या होगा, 40 बचाने के लिए 50 को घटाना पड़ेगा, 50 घटा दीजिए, तो साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, साइन, और थीटा कहाँ पर आता है, 90 के बाजू में, 90 में से जो घटता है, तो ये कितना हो गया, साइन 50 प्लस साइन 50 बराबर 2 साइन 50 डिग्री। तो कहने का अर्थ है कि ये आपके क्या हो गए, 50 आंसर हो गया। तो यहाँ पे साइन के जो बगल में डिग्री का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्लियर है। अब आइए देखें यहाँ पे आद किया हुआ क्वेश्चन 38 नंबर में है। 1/√3 किसका मान, 1/√3 साइन का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3, साइन 30 का मान होता है 1/√3। हाँ ये ठीक है, बी नंबर। और आगे पढ़ लीजिए, कोट 60 डिग्री का मान भी होता है 1/√3। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट 60 का मान जो है वह होता है √3 और इसका मान होता है 30 का √3 और इसका भी मान इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो ये भी मान होता है √3, इसलिए ये दोनों आंसर क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। ठीक है, आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि थीटा का मान 45 तो इतना का मान क्या होगा। चलिए, थीटा बराबर दे रखा अपना 45, थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, तो कहता है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री ही, क्योंकि थीटा का मान कितना है 45। तो साइन tan 45 का मान होता है एक का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस 1/sin 45 का मान होता है 1/√2 का क्या चीज, सॉरी यहाँ पूरा पे नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ है इसका। ठीक है, आइए इसका मान हो गया 1 प्लस 1 कितना, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर पे रहेगा, साइन पे स्क्वायर है तो इसके मान पे भी स्क्वायर आएगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले पलट देंगे, 1 प्लस इसको क्या करेंगे 1 गुना ऊपर चला जाएगा 2, ये दोनों खत्म, तो 1 प्लस क्या बच गया 2, टोटल को जोड़िए तो कितना, यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना 3। क्या ऑप्शन में है 3, हाँ है 3, ये रहा सी नंबर ऑप्शन में 3 है। क्लियर है, इसी तरह सीधी तरह से बन रहा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, ये क्वेश्चन है, यदि को थीटा बराबर 45 तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो। यदि थीटा बराबर 45 तो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें भी क्या आएगा, ये क्वेश्चन शायद पहले हो चुका है, माइनस 45 तो 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 और माइनस इसका भी मान हो जाएगा 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 0, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, लंबा क्लास हो गया है तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, आप लोग सभी, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है इस चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए, वो सब को पूरा पूरा वॉच किया कीजिए, ताकि आप लोग को ही फायदा होगा। ठीक है बच्चे, मन लगा के पढ़िए सभी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।